students, my name is Akanksha Singh. I am lecturer in web designing from Government Polytechnic Ghaziabad. इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करेंगे सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी लॉज, जो कि करिकुलम का पार्ट है आईटी 5th सेमेस्टर, पीजी डिप्लोमा वेब डिज़ाइनिंग 2nd सेमेस्टर एंड पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग 2nd सेमेस्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3, क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आगे देखते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूज़ ऑफ कोड्स। कैसे? जैसे क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल कोड्स। जिससे क्या होता है कि सिर्फ जो सेंडर सेंड कर रहा है डेटा, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर रिसीवर को ही समझ आ सके और वो ही उस मैसेज और इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके, प्रोसेस कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि इस ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे जो सेंडर होता है, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर सेंड करना चाहता है, उस मैसेज को हम टर्म्स में बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, जो कि एक रीडेबल फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को हम डायरेक्टली सेंडर को ना भेज के हम उसको पहले किसी स्पेशल कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो जो कोड होता है, जो कन्वर्टेड कोड होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, रैंडम होता है, मिक्स होता है, उसको ईज़िली रीड नहीं और अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम उस सेट ऑफ कोड्स को नेटवर्क पे भेजते हैं सेंडर के पास, ताकि सेंडर जब उसको रिसीव करे तो वो उसको डिक्रिप्ट कर सके। मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए उसको वापस से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस कोड से वापस से प्लेन टेक्स्ट या उस पर्टिकुलर मैसेज में। अब जो प्रोसेस होता है इस प्लेन टेक्स्ट से कोड में कन्वर्ट करने का, उसको प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। और वो जो कोड, सेट ऑफ कोड हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं प्लेन टेक्स्ट को किसी स्पेशल कोडेड फॉर्म में, उस कोडेड मैसेज को हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। जो प्लेन टेक्स्ट हो गया हमारा सिंपल प्लेन मैसेज, जो कि सेंडर अपने किसी भी फ्रेंड या किसी भी रिसीवर को सेंड करना चाहता है, उस मैसेज को हम बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। अब उस प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसी स्पेशल कोडेड फॉर्म में, उस कोडेड फॉर्म को हम बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में से हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनक्रिप्शन पार्ट। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो सेंडर साइड पे होता है, जो पर्सन सेंड करना चाह रहा है इंफॉर्मेशन को। अब जो कोड कन्वर्ट हो चुका है एज अ साइफर टेक्स्ट के अंदर, अब हम वो जो साइफर टेक्स्ट है, नाउ इट इज़ रेडी फॉर द ट्रांसमिशन। मतलब वो हम किसी भी चैनल, किसी भी फॉर्म में उसको सेंड कर सकते हैं। कहाँ पर? किसी भी सेंडर के पास। अब जब वो सेंडर के पास, सेंडर सेंड कर दे रहा है उस साइफर टेक्स्ट को, तो हमारे पास रिसीवर के पास क्या पहुंच पा रहा है? रिसीवर के पास पहुंच रहा है एक साइफर टेक्स्ट, जो कि एक बहुत ही सिक्योर काइंड ऑफ कोड है, डायरेक्ट मैसेज नहीं होता है। अब क्योंकि अब जो उसके पास साइफर टेक्स्ट है, तो साइफर टेक्स्ट तो वैसे भी अनरीडेबल होता है, अनअंडरस्टैंडेबल होता है। तो अब रिसीवर का काम होगा कि उस साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। अब उस प्रोसेस को साइफर टेक्स्ट से वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ अ की।
अब जैसे हमने पहले वाले इस क्रिप्टोग्राफी में समझा था कि जो हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहे थे, जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है और जो डिक्रिप्शन प्रोसेस है, वो एक लेजिटिमेट प्रोसेस है। दैट मीन्स वो एक ऑथेंटिक और एक्चुअल प्रोसेस है जो कि एक एक्चुअल सेंडर और एक्चुअल रिसीवर के बीच में हो रहा है। और इन दोनों प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक की ज़रूरत होती है। वो की जिसकी हेल्प से हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक दूसरी की जो कि रिसीवर के पास है, सेम है या डिफरेंट है, वो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। सो जो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए भी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है क्रिप्ट एनालिसिस, उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे हम एक इमेज जो अभी आपके पास एक डायग्राम, इससे समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एलिस है, एलिस को एक मैसेज भेजना है बॉब के पास। सेंडर कौन है? एलिस। रिसीवर कौन है? बॉब, राइट। तो एलिस ने कोई एक मैसेज भेजा बॉब के लिए। कैसे भेजा? डायरेक्ट ना भेज के उसने इंक्रिप्शन प्रोसेस, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया और प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ की, कोई एक की का यूज़ किया, उस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया और क्या बना दिया? ये साइफर टेक्स्ट बना दिया। अब जो चैनल के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है, वो क्या होता है? साइफर टेक्स्ट होता है, कभी भी प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है। सो अब क्योंकि ये जो चैनल था वो थोड़ा अनसिक्योर था, इनसिक्योर चैनल पे उन्होंने सेंड किया। अब एक नोटोरियस पर्सन ईव बैठा है। ईव क्या कर रहा है? वो एक उस मैसेज को रीड करना चाहता है जो एलिस ने बॉब को भेजा है। रादर देन वो बॉब के पास सेंड करने से पहले वो उस मैसेज को चुराना चाहता है, रीड करना चाहता है, समझना चाहता है। ठीक, अब उस प्रोसेस को, क्योंकि ईव जो है एक नोटोरियस पर्सन है, आप उसको अटैकर भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, या कोई भी एक पर्सन जो कि अनअवेयर है, जिसको एलिस और बॉब को जानकारी नहीं है, वो उनके मैसेज को रीड करना चाहता है, वो है ईव पर्सन। और इसके पास इसको डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट करने के लिए कोई की नहीं है, इसके पास कोई की नहीं है। ये एक रैंडम मेथड्स यूज़ करेगा और जो साइफर टेक्स्ट होगा उस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट किस में कर देगा? प्लेन टेक्स्ट में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिप्ट एनालिसिस। Crypt analysis refers to the process of analyzing information system in order to understand the hidden aspects of the system. Next topic is cryptology. क्रिप्टोलॉजी एक कंबाइंड स्टडी होती है क्रिप्टोग्राफी प्लस क्रिप्ट एनालिसिस की। इसमें क्या होता है? जैसे क्रिप्टोग्राफी हमने पढ़ा, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, और क्रिप्ट एनालिसिस में क्या करते हैं? साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक जेन्युइन लेजिटिमेट प्रोसेस है जिसमें की का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्ट एनालिसिस एक अनलेजिटिमेट प्रोसेस है, मींस ये हिडन तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और विदाउट द की। क्रिप्टोग्राफी में की का यूज़ होता है, जेन्युइन की का। क्रिप्ट एनालिसिस में की अनअवेयर होती है, मतलब नहीं पता होता। टाइप्स क्या क्या होते हैं क्रिप्टोग्राफी के? क्रिप्टोग्राफी के दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। फर्स्ट वन इज योर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि क्रिप्टो, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट करने का प्रोसेस साइफर टेक्स्ट में, और देन उस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस प्लेन टेक्स्ट के अंदर। दैट इज़ बेसिकली योर क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की में क्या होता है? एक कॉमन की यूज़ होती है जो सेंडर के पास भी सेम की होती है और रिसीवर के पास भी सेम की होती है। तो जो सेंडर होता है वो उस प्लेन टेक्स्ट को की हेल्प से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, राइट। इनके पास एक सीक्रेट की है, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी, और दोनों के पास एक कॉमन की है, सेम टाइप की सेम की सेंडर के पास भी है और सेम की आपके रिसीवर के पास भी होती है, लाइक दैट मीन्स दे आर यूजिंग दी कॉमन की, ओके। और प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की यूजिंग द साइफर टेक्स्ट।
at your sender side, and at the receiver side the receiver will decrypt the ciphertext into plain text using the same key. So basically जब हमारे पास same key use कर रहा है sender as well as receiver, that type of cryptography is called symmetric cryptography. अब ये वाली की one key is used for both encryption and decryption in this symmetric encryption. ये जो algorithm and key combined to encrypt the original sensitive information by converting plain text into ciphertext. This is effective for storing data that has to be decrypted at the later time. जब ये वाली की हम ये मेथड हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई डेटा को स्टोर करना होता है और बाद में कभी हम उस डेटा को डिक्रिप्ट करके उस मैसेज को रीड करना चाहते हैं. The use of single key for encryption and decryption raises concern. क्यों एक सिंगल की ही क्योंकि यहाँ पे सिंगल की यूज़ हो रही है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में, तो वो एक कंसर्न रेज करती है. क्या कंसर्न है? क्योंकि अगर एक भी की खो गई या एक भी की हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो जो हमारा इंक्रिप्टेड डेटा है दैट कुड बी एट रिस्क. मतलब अगर सेंडर से की खो गई या सेंडर से किसी ने उस की को जान लिया या रिसीवर एंड पे, तो जो भी इंक्रिप्टेड डेटा होगा वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और दैट विल नॉट बी सिक्योर एनी मोर. तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि बैंक हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है आप कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी ऐप के थ्रू, पेटीएम, जीपे, व्हाटएवर, सो वहाँ पे आप एक कोड का यूज़ करते हैं, जो भी आपका पिन नंबर आता है. अगर वो पिन आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया सो आपका जो भी बाकी के जो भी बैलेंसेस हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, वो सिक्योर नहीं रह जाएगा. एडवांटेजेस क्या क्या हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के? कि बहुत इजी होता है, ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाती है, फास्टर होती है, मतलब फास्ट होती है, जल्दी इनक्रिप्ट हो जाता है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और हम बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा वॉल्यूम्स के लिए हम इसको मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. जैसे कि एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं हमारे सिमेट्रिक की के. वो क्या क्या हैं? जैसे कि अगर हमने इंक्रिप्शन की जो है वो सेफली ट्रांसमिट हो जाए रिसीवर और सेंडर के पास, वो एक टफ टास्क होता है सिमेट्रिक की में, क्योंकि डेटा तो इंक्रिप्ट करके हमने सेंड कर दिया, लेकिन अगर की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं रह जाएगा. और ये बहुत सारे डिफरेंट यूज़र्स के लिए जो है अनसूटेबल होता है. हम इसको बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा बड़े सेट पे स्केल नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्केलेबल भी सिमेट्रिक की नहीं है. एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. नाउ इन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी we have we have two different keys, a set of pair. इसमें आपका सेंडर के पास एक अपनी डिफरेंट पब्लिक की होती है, रिसीवर के पास अपनी एक प्राइवेट की होती है. तो सेंडर जब इनक्रिप्ट करता है अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, तो वो अपने पब्लिक की का इस्तेमाल करता है. वहीं रिसीवर के पास जब साइफर टेक्स्ट रिसीव होता है तो वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करता है उस साइफर टेक्स्ट को. तो अब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक में एक सिंगल की हो रही थी दोनों साइड में, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट कीज हैं सिमेट्रिक में, तो एज यू कैन से इट इज़ मोर सिक्योर. अब इसको हम कॉमनली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं. इसमें दो कीज का इस्तेमाल होता है, और जो की हमारी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, मतलब यहाँ वहाँ पर ज़्यादा रिस्क था, यहाँ पर रिस्क कम है, क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट कीज़ हैं. एक की से इनक्रिप्ट होगा डेटा, दूसरी की से डिक्रिप्ट होगा. दोनों किसी भी एक की से दोनों काम नहीं हो सकते. एनीबडी हु वॉन्ट्स टू सेंड यू अ मैसेज में गेट अ पब्लिक की. जिसको मैसेज सेंड करना है सेंडर के पास होगी अपनी पब्लिक की और रिसीवर के पास होगी अपनी प्राइवेट की. A message encrypted with a public key can
कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की। पब्लिक की से ही इनक्रिप्ट होगा और प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा। Asymmetric keys are more far effective in ensuring the confidentiality of data sent during transmission. ट्रांसमिशन के टाइम पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ज़्यादा सिक्योर होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है एसिमेट्रिक की एज कंपेयर टू सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं एसिमेट्रिक के? सो देयर इज नो इशू विद द की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग कीज़ हैं। सेंडर के पास अपनी पब्लिक की है और रिसीवर के पास अपनी प्राइवेट की है। Once again, communicating with the several parties is simple when using a pair of keys, which is how it is more scalable in the huge network. तो जब बड़े नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि कीज़ को शेयर करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है डिफरेंट पर्सनस के साथ, सो ये ज़्यादा स्केलेबल है बड़े नेटवर्क्स पे। डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ अपने। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो थोड़ी स्लोअर है। इट इज़ स्लोअर देन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और क्योंकि इसका जो की साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको मैनेज करना और मेंटेन करना और अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें दोनों में कि सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो अब देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले होता है कि साइफर टेक्स्ट का साइज। तो जो सिमेट्रिक की में जो साइज होता है साइफर टेक्स्ट का, वो या तो बराबर होता है या फिर छोटा होता है। ठीक है, द साइज मतलब अगर साइफर टेक्स्ट का जो प्लेन टेक्स्ट का सपोज करिए 100 बिट्स का साइज है, तो सिमेट्रिक की में इट वुड बी आइदर 100 बिट्स और वुड बी लेसर देन 100। बट इन द एसिमेट्रिक इट विल आइदर बी सेम, या तो बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा प्लेन टेक्स्ट से। डेटा साइज की अगर बात करें तो सिमेट्रिक की लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर सकते हैं बहुत ईजिली। एसिमेट्रिक जो है छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन सिमेट्रिक की में कम है और एसिमेट्रिक में हाई है। जो की लेंथ होगी सिमेट्रिक में वो 128 बिट्स और 256 बिट्स की होगी, वहीं एसिमेट्रिक में इट वुड बी 2048 और हायर। सिक्योरिटी पर्पस से सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी लेस सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही की का इस्तेमाल हो रहा है दोनों ही इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। वेराज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि दो कीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वन फॉर इंक्रिप्शन एंड अनदर वन फॉर डिक्रिप्शन। कितनी नंबर ऑफ कीज़ का इस्तेमाल हो रहा है? जैसे अभी हमने पहले भी लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा है कि एक की यूज़ हो रही है, ओनली सिंगल की इज़ यूज्ड इन सिमेट्रिक for both the process encryption and decryption, whereas in asymmetric there are two keys. One is public key which is used for encryption, and another one is the private key which is used by receiver for the decryption process. Techniques: it provides confidentiality symmetric, but in asymmetric not along with the confidentiality is also provide authenticity and non-reputation. कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात की जाए तो ओनली वन की होल्डर कैन डिक्रिप्ट द मैसेज, तो इट इज़ लेस कॉन्फिडेंशियल सिमेट्रिक की। बट whereas in asymmetric only private key holder can decrypt the message. In terms of speed, symmetric key cryptography is faster, whereas asymmetric key cryptography is slower. So here are some examples of algorithms like in asymmetric key cryptography में जो algorithms हैं वो हैं 3DES, DES, AES and RC4। और asymmetric के कुछ examples हैं Diffie-Hellman, ECC, DSN, RSA। यही algorithms हम आगे की videos में भी cover करेंगे according to our syllabus. So now
हमें कब यूज़ करना चाहिए सिमेट्रिक और कब यूज़ करना चाहिए एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो जो चॉइस है दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, कि किसी भी सेंडर की क्या नीड्स है, अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो लेट्स सी हाउ। Symmetric key cryptography is used to encrypt large volumes of data। जहाँ पे आपको लार्ज डेटा है, डेटा का साइज ज़्यादा बड़ा है, जैसे फाइल्स हैं बहुत सारी, बहुत सारे डेटा बेसिस हैं, या पूरी एंटायर आपको डिस्क ड्राइव्स जो हैं वो आपको इनक्रिप्ट करनी है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। क्यों? क्योंकि वो फास्ट है और एफिशिएंसी भी फास्ट है, ज़्यादा है। एग्जाम्पल जैसे ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे VPNs हो गए, या आपके ज़्यादा जो डेटा स्टोरेजेस हैं, जैसे आपने बोला डिस्क हैं, डेटाबेसेस है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें की एक्सचेंज करना है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हो गए, उस जगह पे हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ पर मेनली इसका यूज़ हो रहा है, आजकल SSL और TSLs में हम यूज़ करते हैं। ईमेल्स को इनक्रिप्ट करना है या डिजिटल सर्टिफिकेट्स में हमें करना है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है? गिव इट अ थिंक, क्या हम दोनों कर सकते हैं? Yes, we can. Let's see how. In the real world application, yes, it is possible कि आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल अभी है कि जहाँ पे जो SSL और TSL है, जो कहाँ पे यूज़ होता है, हमारा HTTPS प्रोटोकॉल में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, वहाँ पर SSL और TSL का यूज़ होता है। तो वहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको की का इस्तेमाल करना, जो सिमेट्रिक की का हमें यूज़ करना है, उसको एक्सचेंज करने के लिए हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एसिमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें जो हमारी की है सिमेट्रिक की, जो हमें की सिक्योरली मिल गई है विद हेल्प ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल डेटा है, हमें जो ट्रांसमिट करना है नेटवर्क पे, उसके लिए हम सिमेट्रिक की का इस्तेमाल करते हैं। So I hope this is clear to all of you. So in this video, we will discuss next things in the later next videos. जो बाकी के remaining हमारे topics बच जाते हैं, वो हम बाकी आगे के slides में cover up करेंगे. So thank you.